कई लोगों को चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज होता है, इतना गंदा कि हॉस्पिटल्स में भी उनका कोई इलाज नहीं होता। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आपके पितरों की ठीक से जो है वो नहीं किया गया। आप कोविड को ही ले लीजिए, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, है ना। वो तो हम सब ने प्रे किया कि जितना हो सके उतना हो जाए, जैसा हुआ हो, लेकिन श्राद्ध करने फिर बहुत ज़रूरी हैं, उनके रिचुअल्स करने बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए प्रे करना बहुत ज़रूरी है, और शायद डबल एफर्ट डालनी पड़े। लेकिन ये हमारे एक एंसेस्ट्रल कर्स की तरह जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है। अब तुषार, मैं आपको इसका एक उल्टा बताती हूँ। कई लोग होते हैं जिनके बच्चे सेटल ही नहीं हो रहे, उनके काम बन ही नहीं रहे। आप मानोगे नहीं, उनके होते होते काम बिगड़ जाते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उनका पैटर्न बन गया है जिंदगी का। पितृदोष भी कहा जाता है। हाँ जी। तो एक टाइप का पितृदोष ये होता है कि आपके दाह संस्कार जो हैं वो ठीक से नहीं हुए। अगर आपको पता चलता है कि मेरा ये केस है, तो आप एक एंसेस्ट्रल क्लियरिंग और पूजा करवा के इसकी शांति कर सकते हैं। नहीं तो ये मैं लोगों को कहती हूँ, आपने तो अपना जीवन जी लिया, अभी आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? तो जरूर इसकी मान्यता है। आप गरुड़ पुराण में भी पढ़ लीजिए, आप सब जगह देख लीजिए, काफी क्लियरली बताया हुआ है कि अगर किसी के संस्कार ठीक से नहीं होते। लेकिन यहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल जरूर ऐड करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको एक ऑप्शन मिलती है, क्या आप यहीं रहना चाहते हैं या आप लाइट में जाना चाहते हैं। हर एक को चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे सिर्फ सुसाइड में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुसाइड आप अपनी जान ले रहे हो, आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आप अपनी जान का, भगवान का, यूनिवर्स का, हायर पावर का तिरस्कार कर रहे हो। उसमें चॉइस नहीं होती, उसमें आपको लोअर प्लेन में ही जाना होता है। तो बाकी सारी उसमें आपके लिए लाइट का पोर्टल नहीं वो एक पनिशमेंट की तरह है। वो आपको पहले हील करेंगे और फिर आपको चॉइस नहीं होती, आपको एक ही टाइप के प्लेन में जाना होता है। इसीलिए सुसाइड की कभी भी कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए, और हमेशा एक ऐसे इंसान को बचाना चाहिए जो सुसाइड करना चाहता है। जहाँ तक ये बात है कि सबको चॉइस मिलती है, कई आत्माएं ये चॉइस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो बहुत अटैच्ड होती हैं। उनको अपने घर से अटैचमेंट है, अपनी बीवी से अटैचमेंट है, अपने बच्चों से अटैचमेंट है, अपने पैसों से अटैचमेंट है, छोड़कर नहीं जाना, और किसी को तो बदला लेना है। ये किसी भी हालत में कुछ भी साम दाम दंड भेद करके कोई बॉडी पकड़ेंगी। स्पिरिट्स जो होती हैं वो बदला भी ले सकती हैं। बहुत, ऑफ कोर्स, हमारा सारा बॉलीवुड आपको दिखाएगा कि ले सकती हैं। यूके में इतने सारे रहे हैं मीडियम्स, है ना, वो सारे आपको दिखाएंगे। ये सारी मूवीज जो बनी है ये बिना किसी ग्राउंड के नहीं बनी। कॉन्जरिंग, द नन, वो जो उसमें दिखाया गया वो सब होता है। मैं इनका नाम नहीं लेती, लेकिन ये सब जो मूवीज बनी हैं, बिकॉज मैं खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट हूँ। डेथ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, है ना, हर चीज के लिए। तो ना मैं ये देखती हूँ, मैंने बचपन में शायद 1 या 2 हॉरर मूवीज देखी होंगी, और उसमें मुझे समझ आ गई कि ये मुझे नहीं देखनी है। इसलिए नहीं कि डर लगता है या कुछ, इसलिए क्योंकि ये इतना सच है कि शायद ये हमारे और आपके जीवन से भी ज्यादा सच पे है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है? क्योंकि जो भी लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो क्या वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जैसा देखोगे वैसा होने लगेगा? बिल्कुल काम करता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मत देखो, क्योंकि ना सिर्फ आपकी उस रात की नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक दरवाजा खुल जाता है। क्या दरवाजा है ये? ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्या करें? अब छोटा दिमाग है आपका, बच्चे का दिमाग है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। और स्पिरिट को दिखता है, वाओ, इसको हमारे में बहुत इंटरेस्ट है, चलो। तो जो आप देखोगे, अगर आप पूरे दिन क्राइम का चैनल देखोगे तो आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही न्यूज देख पाओगे। अगर आप पूरे दिन स्पिरिट्स देखोगे, अगर आप हॉरर मूवीज देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर जुड़ेंगी। तो ये एक वहम नहीं है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक साइंटिफिक चीज है। तो स्पिरिट्स और सोल्स जो होते हैं, उनके बारे में जैसे ये ऊजा बोर्ड वगैरह होते हैं, ये हमें कभी नहीं करने चाहिए। और आपको पता ही है कि ये सब ऊट पटांग बातें लोग ड्रिंक करके, ये करके दिखाने के लिए, दीज आर नॉट ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस। स्पिरिट्स आर रियल। बहुत सारे लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कि वो ऐसी स्टोरीज को करना चाहते हैं, मतलब सुनते हैं और सुनाते हैं। तो मतलब आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा ना करें? बिल्कुल ना करें। स्पिरिट्स आर रियल। Spirits are looking for bodies. Spirits are looking for opportunities.
Do not indulge in occult. Do not indulge in Ouija board. Do not call them because sometimes they may not go. वो आ जाएं तो जाएंगी नहीं, फिर आप जिसके मर्जी पास चले जाएं। आप ये जो टेम्पल है हनुमान जी का, मेहंदीपुर बालाजी, वहां जाके देखिए, सालों से लोग अपने ऊपर स्पिरिट लेके बैठे हैं और वो स्पिरिट रिलीज ही नहीं कर रही उनको। अब उनको ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा, तभी वो स्पिरिट रिलीज होगी। तो हमें ऐसे डार्क वाटर्स में क्यों हाथ डालना है?